हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा इस हफ्ते हम लोग का वीडियो नहीं आया था। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। एक्चुअली मेरे बेटे का थोड़ा तबीयत ख़राब था, इस रीज़न से मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मूड भी ख़राब था तो समय नहीं मिला था ये सब काम करने के लिए। लेकिन ये भी चीज़ मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे वीडियोस को मिस कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, और कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें मेल भी किया था। तो अच्छा लगा जान के कि आप हमारे वीडियोस को मिस कर रहे हैं। इस हफ्ते ये तो एक बुरा खबर था मेरे लिए, उसके साथ साथ एक और बहुत ही बड़ा बुरा खबर था जो कि था इस साल का बजट। तो बजट में बहुत सारे टैक्सेस आपने देखा होगा इंक्रीज हुआ है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि टैक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आपने तो काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी टैक्स को समझाने के लिए वीडियो बना चुके हैं। इस रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि मुझे एक और पूरा फुल वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ, एक लाइन में बताना चाहूँ, तो शॉर्ट टर्म में मतलब अगर कोई भी ट्रेड आप करते हैं उसको अगर आप एक साल के अंदर आप अगर बेच देते हैं तो उससे जो प्रॉफिट मिलता है, तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर आप पहले 15% टैक्स देते थे, अभी उस पर आप 20% टैक्स दे रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मतलब अगर आप 365 दिन के बाद बेचते हैं कोई भी स्टॉक को बेचते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर आप पहले 10% टैक्स देते थे, अभी वो 12.5% हो गया है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है, आपका पहले लिमिट था 1 लाख का, अभी वो 1,25,000 हो गया है। अगर आप पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट किए हैं लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर आप पहले 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, अभी वो लिमिट बढ़ के 1,25,000 हो गया है। तो 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और उसके साथ साथ फ्यूचर ऑप्शन जो कर रहे हैं उनके लिए STT भी बढ़ गया है। तो मैं अगर अपना व्यू बताऊं तो शेयर मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये बजट तो बहुत ही बेकार आया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, शेयर मार्केट में जो भी काम कर रहा है उनके लिए ये जो बजट आया है वो एकदम ही बेकार आया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा करके वो स्पेकुलेशन को कम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मोटिव ये है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे आप सिगरेट का बात कर लीजिए, गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो सिगरेट के ऊपर टैक्सेस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं लोग सिगरेट कंजम्पशन करना कम करें, और उसके लिए वो सिगरेट के कवर के ऊपर एक कैंसर का फोटो डाल देते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस और ड्यूटीज़ लेते हैं। लेकिन उससे क्या आपका सिगरेट कंजम्पशन कम हुआ है? सेम टू सेम अगर हम शेयर मार्केट के केस में देखें तो आप जब कोई भी प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं तो आपको ब्रोकर की तरफ से एक वार्निंग ये भी आ जाता है कि 89% लोग इस पे लॉस कर रहे हैं। आप उसको पढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं। तो ये हो गया सिगरेट के पैकेट के ऊपर कैंसर का फोटो। और अगर आप देखें, जैसे ड्यूटीज और टैक्सेस सिगरेट में बढ़ा है, इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिंग में कोई कमी आएगी, जैसा कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। तो आपको अगर बंद करना ही है तो आप सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को बंद कीजिए, और हमारे केस में शेयर मार्केट में आप फ्यूचर ऑप्शन के एक्सपायरी को कम कीजिए। जो अभी वीकली कर दिए हैं उसको फिर से मंथली में ले आइए। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको चाहिए टैक्सेस। अगर मान भी लेते हैं आपने ट्रेडिंग को, स्पेकुलेशन को कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ाया है, तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस क्यों बढ़ा है? वहाँ पे बहुत लोग सालों साल इन्वेस्ट करके बैठे हैं। कोई रिटायरमेंट का फंड अभी निकालना चाहे उनके लिए तो अभी टैक्स बढ़ गया है। सो मोटा मोटी गवर्नमेंट ये समझ रहा है कि जो भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो प्रिविलेज्ड ग्रुप से आते हैं और उनसे आप कुछ भी टैक्स ले सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम चार्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, कम नंबर ऑफ ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना सके वो सोच सकते हैं। तो चलिए, बहुत टाइम मैंने ले लिया आपसे टैक्स के बारे में बात करके, तो अभी देख लेते हैं हमारे आज के चार्ट्स को। पहले मैं कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अपडेट्स के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। वो स्टॉक्स में मैं अपना फ्रेश व्यू भी फिर से शेयर करूंगी, और उसके साथ साथ कुछ नए स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं 3 स्टॉक ऐसे डिस्कस करूंगी जिनको मैं ब्रेकआउट से पहले पकड़ने का कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो को एकदम भी स्किप मत कीजिए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं हमारा पहला अपडेट। ऐसे तो इस बीच काफ़ी सारे स्टॉक में अपडेट मेरा मिस हो गया आपको देना, ये 2-3 दिनों का, इसलिए आज का जो मुझे दिखा उसको मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो हमारा पहला अपडेट है आज का LIC में। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 19 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रहा था।
कल ही हमारा ये स्टॉक में टारगेट 1171 का अचीव हो गया है और आज भी स्टॉक सेम लेवल पे ही है। तो यहाँ पे अगर फ्रेश व्यू में बताना चाहूँ तो ये जो 1175-78 का लेवल है, स्टॉक यहाँ से अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है तो ये पूरा कब से स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि करीब 6 महीने का एक कंसोलिडेशन पीरियड था। तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या फिर स्टॉक थोड़ा सा डिप में मिले तो भी ये जो 1175 का लेवल है यहाँ तक के लिए एक फिर से ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्योति लैब्स। ये स्टॉक को हमने पहले एक बार डिस्कस किया था 2 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट कर रहा था, और फिर से हमने डिस्कस किया था 8 जुलाई को, जब स्टॉक ये रेजिस्टेंस के पास हमारा पहला टारगेट अचीव करके यहाँ पे 489 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो ये स्टॉक में हमारा जो टारगेट था 554 के लेवल का, वो तो अचीव हो गया है और हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 20% का एक मूव आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में स्टॉक में आज ट्रेड हुआ है और RSI को भी हम देख सकते हैं काफ़ी बुलिश है, 60 के ऊपर आ गया है। एक रेंज शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ, आप नोटिस करेंगे तो ये कंसोलिडेशन में 40 से 60 के बीच में ट्रेड कर रहा था और अभी 60 से ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे। तो स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप आता है ये 489 के लेवल तक, जो कि इसका 20 EMA का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। या फिर ये जो 554 का लेवल है, इसको स्टॉक अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है तो भी ये एक राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा और उस केस में भी हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है MMTC। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 12 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था, और फिर से हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया था 10 जुलाई को, जब सपोर्ट के पास स्टॉक यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 पे हमारा पहला टारगेट और 100 पे हमारा दूसरा टारगेट अचीव हो गया है और स्टॉक हमारे डिस्कशन के लेवल से ऑलरेडी 50% का अपमूव दे चुका है। तो इसमें तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो स्टॉक अगर डिप में मिलता है, डिप में आता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान बनाया जा सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे ये लास्ट 2 डेज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 78-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा रहा है। करीब 43% का मूव बहुत ही फास्ट आया है 2 दिन में ही। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है। तो स्टॉक में डिप आने का चांसेस है। तो अगर डिप में मिलता है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 6 जुलाई को, जब स्टॉक ये जो 1560 का रेजिस्टेंस था इससे ऊपर आ गया था। इसमें भी हमारा जो पहला टारगेट था 1635 के लेवल का, वो तो अचीव हो गया है और स्टॉक हमारे डिस्कशन के लेवल से 7% अपमूव कर चुका है। इसमें भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो राइजिंग है, RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। तो इसमें भी एक फ्रेश व्यू बन सकता है अगर स्टॉक थोड़ा सा डिप में मिलता है। ये जो 1635 का लेवल है, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन सकता है स्टॉक के लिए। काफ़ी समय स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और ये एक कप का भी ब्रेकआउट हुआ है। इसलिए स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप हमें मिलता है तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है सिंजिन। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 10 जुलाई को, जब स्टॉक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास रिटेस्ट कर रहा था। ये स्टॉक में हमारा टारगेट तो 18 जुलाई को ही अचीव हो गया था, लेकिन स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक फिर से 20 EMA से सपोर्ट लेके अपमूव किया है और अभी स्टॉक हमारे डिस्कशन के लेवल से 10% अपमूव दे चुका है। और ये स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा पीछे से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन में आप अगर देखेंगे, ये जो 2 जोन मैंने ड्रॉ किया है, एक 666.75 के लेवल पे और दूसरा 765 के लेवल पे, इस बीच स्टॉक करीब 10 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे वॉल्यूम भी आज का काफ़ी अच्छा है और अगर हम नोटिस करेंगे इसमें भी हमें एक प्रॉपर रेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले RSI 60 से नीचे था, फिर 40 से 60 के बीच में रहा और अभी 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। तो स्टॉक तो अभी बुलिश ही है। तो इसमें अगर ट्रेड प्लान करना है तो स्टॉक अगर थोड़ा सा डिप में मिलता है तभी मैं इसमें अपना ट्रेड प्लान करूंगी। लेकिन अगर आपका हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो इसमें 800 का हाई ब्रेक पे भी एक एंट्री प्लान किया जा सकता है। लेकिन कोई भी डिसीजन मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, नज़र में रखते हुए ही लेना होगा। जैसे प्राइस एक्शन वर्क करेगा उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन लूँगी।
तो यहाँ पे अगर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता है, उस केस में स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस हमें 859 860 के लेवल पे मिल सकता है, तो वहाँ तक का एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था 3 जून को इलेक्शन के नतीजे के बाद ही, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन 1052 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया है। और स्टॉक यहाँ पे एक जो जोन हमने ड्रॉ किया था, जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, उससे भी एक क्लियर ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। और हम देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है स्टॉक में, और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है, और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन रहा, इस बीच RSI 60 से ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है, लेकिन यहाँ RSI 60 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। तो स्टॉक क्लियरली काफ़ी बुलिश है अभी। तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करें आपको कैसे अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर मेरी बात करूं तो मैं जनरली डिप पे ही बाय करना प्रेफर करती हूँ। तो स्टॉक अगर यहाँ पे 1030 1050 के लेवल पे रिटेस्ट करता है तो वो मेरे लिए एक बेस्ट बाय रहेगा। और क्योंकि स्टॉक 6 महीने का एक कंसोलिडेशन जोन से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो हमें आगे काफ़ी अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। और अभी जो हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स रहेंगे, ये 3 स्टॉक्स को जैसे मैंने बोला था, मैं प्री ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए ये तीनों को भी देख लेते हैं। पहला है IOC। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, और आप देख सकते हैं करीब 17 अप्रैल 2017 से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 140 150 का लेवल को रेजिस्टेंस लेके, और जनवरी में इस साल ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है इस लेवल से, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में अच्छा अपमूव मिला है, और उसके बाद स्टॉक सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट के ऊपर ही, और यहाँ पे जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और यहाँ से आज स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम नोटिस करेंगे कल के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में। तो मैंने बोला था स्टॉक को हम प्री ब्रेकआउट पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर यहाँ पे एक मैं जोन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है 179 180 के लेवल पे, तो स्टॉक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना है? तो यहाँ पे मेरे 2 टाइप का व्यू है। या तो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और थोड़ा सा डिप में मुझे ये ट्रेंड लाइन तक डिप में मिलता है, तो एक ट्रेड प्लान यहाँ पे बन सकता है। और स्टॉक अगर यहाँ से इस लेवल से प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है और सस्टेन करता है, तो हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 195 के लेवल पे, तो वहाँ तक के लिए एक और ट्रेड प्लान किया जा सकता है। हमारा अगला स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज। इसको भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं स्टॉक में ये कब से ब्रेकआउट हुआ है, 58 के लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी स्टॉक को मिला है, लेकिन स्टॉक फिर से सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आप अगर देखेंगे तो स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आया है, इतना शार्प फॉल आया है, लेकिन स्टॉक ने कभी भी ये जो 57 58 का लेवल है इसको नहीं तोड़ा है और यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हैं मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे और यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया है, और इस रेजिस्टेंस के लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और आप देख सकते हैं आज का जो ब्रेकआउट का जो कैंडल बना है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। तो इसमें भी अगर हम नोटिस करेंगे ये जो 66 का लेवल है, यहाँ पे मैं जो जोन ड्रॉ कर रही हूँ 66-67 का, ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक में अगर इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो हमें अगला रेजिस्टेंस एक तो मिलेगा 75 के लेवल पे, दूसरा हमें मिलेगा 82-85 के लेवल पे, और हमें तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 95 के लेवल पे। तो ये सब रेजिस्टेंस को नज़र में रखते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो स्टॉक में अगर डिप भी आता है तब भी यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान बन सकता है। तो स्टॉक या तो ये ट्रेंड लाइन तक रिटेस्ट कर सकता है, या फिर अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे भी स्टॉक के लिए एक और लेवल है सपोर्ट का 64 के लेवल पे, तो ये भी स्टॉक के लिए एक रिटेस्ट का लेवल हो सकता है। तो स्टॉक यहाँ से भी अप मूव करना चालू कर सकता है। तो हर तरह का व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप अपने हिसाब से आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन इंफ्रा।
तो स्टॉक में हम डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं ये जो 167 170 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया है और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ये लेवल को अभी नहीं तोड़ा है और इसी के ऊपर सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉक ने काफ़ी बार फेस किया है और अभी स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट हो गया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक में आज। और अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में आज का जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वो एग्जैक्टली ये जो 209 का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो स्टॉक में अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें आगे मिलता है तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप भी आता है तो भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 221 222 के लेवल पे और उसके बाद का रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 249 250 के लेवल पे। तो ये रेजिस्टेंसेस को नज़र में रख के अपना ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं। सो ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स। कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसको सुने समझें और अपने चार्ट्स में अप्लाई करें और उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।